अर्हम्। आज हम लोग जैन दर्शन में अध्यात्म और जैन दर्शन में विज्ञान, इन दो विषयों पर कुछ चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है। यहाँ पर अनेक ऋषि महर्षि हुए हैं। उन्होंने साधना की, साधना के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया, आत्मा का साक्षात्कार किया, और जिस माध्यम से उन्होंने सत्य को जाना, आत्मा को जाना, वह मार्ग हमारे लिए भी प्रशस्त किया। तो आज हम सबसे पहले जैन दर्शन में अध्यात्म की क्या चर्चा है, अध्यात्म के किन सूत्रों की व्याख्या हमें मिलती है, जिनका अभ्यास करके हम भी सत्य को जान सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं, उसकी कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि अध्यात्म किसे कहते हैं। अधि आत्मानम अध्यात्मम, आत्मा में जो कुछ है वह अध्यात्म है। और इसीलिए अध्यात्म को परिभाषित करते हुए कहा गया, आत्मानम अधिकृत्य या क्रिया प्रवर्तते तद अध्यात्मम। आत्मा को सेंटर में रख करके जो भी क्रिया की जाती है वह सब अध्यात्म है। यदि आत्मा सेंटर में है तो हमारा खाना, बोलना, चलना, फिरना सब कुछ अध्यात्म हो सकता है। चाहे हम ध्यान करें, जप करें, तप करें, किसी का सहयोग करें, कोई भी क्रिया करें, यदि हम आत्मा की प्योरिटी को सेंटर में रख करके कोई क्रिया कर रहे हैं तो वह हमारी सारी क्रिया अध्यात्म कहलाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक वाक्य में अध्यात्म को परिभाषित करते हुए कहा, अध्यात्म का मतलब है आत्मा को कर्म से मुक्त करना। हम दो शब्द बार बार सुनते हैं, आत्मा और कर्म। हमारी आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, उस आत्मा को कर्मों से मुक्त करना ही अध्यात्म है। यदि आत्मा और कर्म इन दो शब्दों को हटा दिया जाए तो अध्यात्म का कोई आधार नहीं बचता। तो अध्यात्म का मतलब एक वाक्य में यदि हम समझना चाहें तो इतना ही है कि आत्मा जो कर्मों से बंधी हुई है उसे कर्मों से मुक्त करना ही अध्यात्म है। साधना जब भी व्यक्ति करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अध्यात्म साधना का क्या उद्देश्य है तो उसे डिफाइन करते हुए कहा गया कि जैन दर्शन में ये माना गया है कि हमारी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद संपन्न है। तो अपने उस आत्म स्वरूप को जानना, अपने उस आत्म स्वरूप को पाना ही आत्मा का या अध्यात्म का उद्देश्य है। जब भी व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं उसके जीवन में आती हैं। बाधाएं अनेक हो सकती हैं। कुछ बाधाओं का जिक्र मैं करना चाहूंगी। उसमें सबसे पहली बाधा है लेजीनेस, आलस्य। आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। आलसी व्यक्ति कभी भी साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, ध्यान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। इसके साथ साथ मोह की चेतना, जो व्यक्ति संसार में रचा पचा है, मोह में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति भी साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। जिस व्यक्ति का अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, बात बात में गुस्सा, बात बात में द्वेष के भाव, वो व्यक्ति भी कभी साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके भीतर नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, तो नेगेटिविटी व्यक्ति को कभी भी स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे नहीं बढ़ने देती। तो निषेधात्मक भाव भी हमारी अध्यात्म साधना में बहुत बाधक है। इसके साथ साथ अज्ञान, बहुत से लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं होता कि किस तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी साधना में बाधक बनती हैं। तो यदि हमें स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना है तो इन बाधाओं से हमें पार पाना होगा। जैन दर्शन को जब हम पढ़ते हैं, भगवान महावीर के दर्शन को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि जैन दर्शन में मुख्य रूप से साधना के दो ही सूत्र बताए गए, संवर योग और तपो योग। संवर और तप। संवर का मतलब होता है कि आत्मा में जो निरंतर कर्म का प्रवाह आ रहा है, कर्मों का बंधन हो रहा है, उस कर्म द्वार को रोक देना।
संवर का काम है कि कर्मों के आगमन का जो द्वार है उसे रोक देना। और तपोयोग, तपस्या का काम है कि जो ऑलरेडी कर्म अंदर आ चुके हैं, आत्मा के साथ अटैच हो चुके हैं, उन कर्मों की धुलाई, उन कर्मों की सफाई करना तपस्या का काम है। तो अध्यात्म साधना के बेसिक 2 ही सूत्र हैं, सारा इसी का विस्तार है, और वे दो सूत्र हैं, संवर योग और तपो योग। तो उसमें पहला है संवर योग। संवर का मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया, कर्मों के आगमन के द्वार को रोकना। हम जब भी कोई प्रवृत्ति करते हैं, हमारी प्रवृत्ति राग और द्वेष से युक्त होती है। तो जैसे ही राग और द्वेष हमारे कार्य के साथ जुड़ जाता है, तो वहां बंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो संवर का काम है उस बंधन को रोकना, उस आने के द्वार को बंद कर देना। संवर के 5 प्रकार बताए जाते हैं, जो कि आश्रव के अपोजिट हैं। जब हमने 9 तत्व की चर्चा की थी, तो हमने आपको बताया था कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये 9 तत्व होते हैं। इसमें संवर और निर्जरा ऐसे 2 तत्व हैं जिनके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो संवर का काम है आश्रव द्वार को रोक देना। 5 आश्रव बताए हैं, उनके अपोजिट जब एक्टिविटी हम करते हैं तो उससे हमारा संवर होता है और कर्मों का आगमन रुकता है। पहला सम्यक्त्व का प्रकार, संवर का प्रकार बताया गया, राइट फेथ, सम्यक्त्व, सही दृष्टिकोण। जब व्यक्ति का मिथ्या दृष्टिकोण खत्म हो जाता है, उसका दृष्टिकोण सही हो जाता है, तो वो व्यक्ति कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। दूसरा है व्रत। व्रत का मतलब है त्याग की चेतना, संकल्प की चेतना, संयम की चेतना हमारे भीतर जागे। तीसरा है अप्रमाद। अप्रमाद का मतलब होता है हम अपनी आत्मा के प्रति अवेयर बने, जागरूक बने। चौथा तत्व है अकषाय। अकषाय का मतलब होता है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे कषाय हैं। इन कषायों को कंट्रोल करना, इन पर नियंत्रण करना, तो हमारी अकषाय की साधना होती है। और 5वां तत्व है अयोग। योग का मतलब होता है मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। जब हम मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को रोक देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, उनका गुप्ती कर देते हैं, निरोध कर देते हैं, तो अयोग की अवस्था बनती है। तो संवर की साधना के लिए आवश्यक है हम अयोग से चलें, हम प्रवृत्ति को कम करें, चंचलता को कम करें। जब हमारी चंचलता कम होगी तो निश्चित रूप से हमारे कषाय कम होंगे, और जब कषाय कम होंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और आत्मा के प्रति जागरूकता जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति के भीतर त्याग, संकल्प, संयम की भावना आएगी। और जो व्यक्ति त्याग, संयम के पथ पर आगे बढ़ेगा, उसका दृष्टिकोण निश्चित रूप से सही होगा। तो ये 5 संवर की प्रक्रिया है। इसके साथ साथ 10 धर्म, 22 परिशह, 5 चारित्र, 3 गुप्ती, ये सारी जो साधनाएं जैन दर्शन में बताई गई, वो सब भी एक प्रकार से संवर की प्रक्रिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह निर्जरा। संवर का काम है कि वो नए कर्मों के आगमन को रोक देता है, लेकिन पहले से जो कर्म आए हुए हैं, न जाने कितने जन्मों के कर्म हमारी आत्मा के साथ लगे हुए हैं, उन पिछले कर्मों की सफाई करना, उनकी धुलाई करना निर्जरा का काम है। संवर और निर्जरा में पहले संवर होता है, फिर निर्जरा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी अचानक जब आंधी आने लगती है, तूफान आता है, बहुत मिट्टी उड़ने लगती है, तो उस समय सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले अपने दरवाजे, खिड़कियां बंद करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति झाड़ू और पोंछा लेकर के पहले सफाई करना शुरू कर दे कि भाई इतना कचरा, इतनी मिट्टी अंदर आ चुकी है, उसकी सफाई करूं। यह तो मूर्खता होगी। यदि दरवाजे और खिड़कियां खुली हैं, नया कचरा अंदर आ रहा है, आप अंदर की सफाई करते जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर क्षण बाहर से नया कचरा आ रहा है। तो समझदार व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा? वो खिड़कियों को बंद करेगा, दरवाजों को बंद करेगा और फिर सफाई करेगा। तो संवर का काम है कि हर क्षण बाहर में जो मिथ्या दृष्टि की आंधी चल रही है, भोगों की आंधी चल रही है, प्रमाद की आंधी चल रही है, उससे जो कर्मों का कचरा अंदर आ रहा है, उस दरवाजे को बंद करना, ताकि नया कचरा अंदर ना आए, नए कर्म अंदर ना आए। तो संवर उन खिड़कियों को बंद करने का काम करता है। जब हमने संवर कर लिया, नए कर्मों के आगमन को रोक दिया,
तो उसके बाद आवश्यक है निर्जरा, यानी हम तपस्या करें और अंदर जो कर्म आ चुके हैं उनकी सफाई करें। जैन दर्शन में निर्जरा के 12 प्रकार बतलाए गए, उसमें 6 इंटरनल तप हैं और 6 एक्सटर्नल हैं। 6 आंतरिक तप कहलाते हैं और 6 बाह्य तप कहलाते हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिसंलीनता, ये 6 बाह्य तप कहलाते हैं। इनके द्वारा हमारा यह स्थूल शरीर तपता है। और 6 अंतरंग तप कहलाते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये 6 अंतरंग तप कहलाते हैं। इनके द्वारा हमारा सूक्ष्म शरीर, कर्म शरीर तपता है और आत्मा तक उसका ताप पहुंचता है, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है। तो तपस्या के ये 12 प्रकार जो जैन दर्शन में बताए गए, उन्हें यदि हम संक्षेप में डिवाइड करना चाहें तो 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्योरिटी ऑफ फूड, आहार की शुद्धि। भगवान महावीर ने निर्जरा के जो 12 प्रकार बतलाए, उसमें प्रथम 4 आहार की शुद्धि से जुड़े हुए हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग। अनशन यानी उपवास करना, उनोदरी यानी उपवास नहीं कर सकते हैं तो जितनी भूख है उससे कुछ कम खाना, उसे उनोदरी कहते हैं। उनोदरी भी नहीं कर सकते तो भिक्षाचरी यानी संकल्प पूर्वक, अभिग्रह पूर्वक भोजन ग्रहण करना। और चौथा है रस परित्याग, यानी जो गरिष्ठ चीजें हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, इनका अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करना या इनमें से इनको अवॉइड करते जाना। कभी 1, कभी 2 चीजों को ही खाना, सब चीजों को न खाना, क्योंकि ये विगह कहलाती हैं, ये हमारी आत्मा को विकृत करती हैं, तो इनका ज्यादा सेवन न करना। तो आहार के ये जो 4 प्रकार बताए गए, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग, इनसे हमारी आहार की शुद्धि होती है। और भगवान महावीर ने ये जो क्रम बताया है वो मुझे बहुत वैज्ञानिक लगता है। जब हम पतंजलि के योग सूत्र को पढ़ते हैं तो वहां पर भी अष्टांग योग की बात आती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि अष्टांग योग की चर्चा की जाती है। लेकिन पतंजलि का पहला जो अंग है वो यम और नियम से शुरू होता है, वहां आहार शुद्धि की बात नहीं कही। लेकिन महावीर बड़े बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने आहार से तपस्या का क्रम शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी तब तक व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, यम नियम का भी पालन नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आहार की शुद्धि होना आवश्यक है। हमें कैसा आहार लेना चाहिए, सात्विक आहार हमारा होना चाहिए, मित मात्रा में सीमित आहार होना चाहिए। ये राजसिक, तामसिक आहार हमारी वृत्तियों को उद्दीप्त करते हैं, तो ऐसा आहार वर्जनीय होता है। आयुर्वेद में जहाँ उपवास को स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक बताया गया, वहाँ अध्यात्म शास्त्र में उपवास को साधना की दृष्टि से आवश्यक बताया गया। तो सबसे पहला क्रम जो होगा वो होगा आहार शुद्धि का। हम अपने आहार पर ध्यान दें। यदि हमें साधना करनी है, सत्य का साक्षात्कार करना है, आत्मा को जानना है, तो सबसे पहली बात है कि हम अपने आहार पर ध्यान दें, क्योंकि आहार का संबंध केवल भूख को शांत करने से नहीं है। आहार हमारे मन को भी प्रभावित करता है, हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है और बाह्य वातावरण को भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहले साधना के क्रम में साधक को चाहिए कि वो अपने आहार पर ध्यान दे। उसका आहार कैसा है, आहार करने के पीछे उसका इंटेंशन क्या है। हमें स्वाद की दृष्टि से नहीं खाना, हमें आसक्ति की दृष्टि से नहीं खाना, हमें इस शरीर को चलाना है, शरीर से कुछ अच्छे काम करना है, इसलिए मात्र भोजन करना है। तो हमारा भोजन सात्विक हो, भले वो स्वादिष्ट न हो। दूसरी बात है प्योरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की शुद्धि, हमारा शरीर शुद्ध हो। निर्जरा के 12 भेदों में एक काया क्लेश की बात जो कही गई। सामान्यतः लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनका इंटरेस्ट, उनका इंटेंशन केवल बॉडी फिटनेस होता है, लेकिन काया क्लेश के अंतर्गत जो आसन करने की बात कही गई, वहां निर्जरा के लक्ष्य को सामने रखा गया कि एक्सरसाइज करने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म टूटते हैं और एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति सारे द्वंद्वों को जीत लेता है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, शीत हो, उष्ण हो, भूख हो, प्यास हो, सब पर वह विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए शरीर को शुद्ध करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर
हमारी साधना का माध्यम है। हम बिना शरीर के कोई भी साधना नहीं कर सकते। ध्यान भी करना है तो शरीर स्वस्थ चाहिए, और भी कोई काम करना है तो शरीर स्वस्थ चाहिए। तो काया क्लेश का जो प्रयोग बताया गया, आसन इत्यादि करना, उसके द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। तीसरा, प्योरिटी ऑफ सेंसेस, इंद्रिय की शुद्धि करना। शरीर हमारा स्ट्रांग बन गया, उसके साथ साथ इंद्रियों को शुद्ध करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां हमारी निरंतर इस बाह्य जगत के साथ कनेक्ट रहती हैं। आंखें बाहर देखती रहती हैं, कान बाहर से शब्द सुनते रहते हैं, नाक से हम स्मेल बाहर की लेते हैं, मुंह से भी हम बाहर की चीज़ों को खाते हैं, और टच भी हम बाहर की चीज़ों का ही करते हैं। तो हमारी पांचों इंद्रियों के कनेक्शन बाहर की जगत से जुड़े हुए हैं। तो यदि हमें आध्यात्मिक साधना करनी है तो निर्जरा के अंतर्गत जो प्रतिसंलीनता का सूत्र हमें दिया गया, उसका मतलब है इंद्रिय संयम करना। हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें। तो जब हमारे इंद्रियों का नियंत्रण होगा तो हम अंतर्मुखी बन पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब आप मूवी देखने जाते हैं, कोई थिएटर में जाते हैं, तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बाहर का प्रकाश आ रहा है तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं दिखेगा, तो दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी जाती हैं। तो हमें भी यदि आत्मा की पिक्चर देखनी है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, तो हमारी जो 5 विंडोज हैं, 5 इंद्रियां जो निरंतर बाहर के जगत से विषयों का प्रकाश ले रही है, यदि बाहर के विषय का प्रकाश आता रहा तो भीतर के जगत की मूवी आपको क्लियर नहीं दिखेगी। तो इसलिए आवश्यक है इंद्रिय शुद्धि। हम इंद्रियों पर नियंत्रण करें, इंद्रियों का संयम करें। 24 घंटे हम आंख नाक कान बंद करके बैठ जाएं, ये संभव नहीं है। हम इंद्रिय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण प्रयोग यह कर सकते हैं कि हमारी इंद्रियों के सामने जो भी विषय आ रहे हैं, हम उन्हें ज्ञाता दृष्टा भाव से देखें, ज्ञाता दृष्टा भाव से जानें। हम उनके साथ राग और द्वेष न करें। यदि राग द्वेष के भाव छूट जाते हैं तो हमारा विषयों को ग्रहण करना भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, वो भी हमारी निर्जरा में सहायक बन सकता है। तो प्रतिसंलीनता के द्वारा हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें। प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत एक सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग करवाया जाता है। आप लोग उसे जानते होंगे कि पांचों इंद्रियों का हम एक साथ कंट्रोल कैसे करें, बाहर के जगत से जो कनेक्ट है उसको डिस्कनेक्ट कैसे करें। तो 5 इंद्रियों का जो प्रयोग करवाया जाता है, मैं आपको 1 सेकेंड में उसको बताना चाहूंगी कि हमारी जो ये 5 अंगूठा है उसको हम कान में डालें, ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसको हम आंख पर लगाएं, मिडल फिंगर को नाक पर और दोनों उंगलियों को मुंह पर। तो इस तरीके से जो हमारा ये पोज बनता है, तो इससे यदि 2-3 मिनट हम इस तरीके से इस मुद्रा में रहें तो नेचुरल ही बाहर की जो जगत से हमारा कनेक्शन कट ऑफ होता है और भीतर के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है, क्योंकि भीतर में भी पूरी दुनिया है, वहां पर भी सब कुछ है, उसे हम जान सकते हैं। तो इंद्रिय की शुद्धि। चौथा तत्व जो है वो प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की शुद्धि, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यदि मन की चंचलता है तो वो चंचल मन बंधन का कारण बन जाता है, और मन की यदि स्थिरता है तो वो स्थिर मन हमारा मोक्ष का कारण बन सकता है। तो मन पर नियंत्रण भी करें। और प्रेक्षा निर्जरा के जो 12 प्रकार बताए गए उसमें ध्यान इत्यादि जो हैं वो हमारी मन को शुद्धि करते हैं। और अंतिम प्रयोग जो बताया गया वो इक्वानिमिटी, समता। यदि हमें आध्यात्मिक साधना करनी है तो हमें समता का अभ्यास करना होगा। हमारी समता सधे। समता कहाँ? लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा माणाव मानवो। हर सिचुएशन में, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति आती रहती है, लेकिन हर परिस्थिति में हमारा बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, समभाव बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस हो जाता है, कभी प्लेजर होता है तो कभी पेन भी होता है, कभी कहीं किसी का जन्म होता है तो कहीं मृत्यु भी होती है। तो हर सिचुएशन में हमारी समता भाव बढ़ती जाए, ये बहुत आवश्यक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साधना का उद्देश्य या अध्यात्म का उद्देश्य अपने आत्मस्वरूप को जानना है, और हमारा आत्मस्वरूप है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद।
तो उस आत्म स्वरूप को पाने के लिए, अपने उस यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए हम देखें, लेकिन विदाउट अटैचमेंट और अवर्जन, बिना राग द्वेष के देखें। हम जाने लेकिन बिना राग और द्वेष के जाने। तो जितना जितना हमारा राग द्वेष कम होता चला जाएगा, उतना उतना निश्चित रूप से हमारी आत्मा की प्योरिटी होगी और हम अपने आत्म स्वरूप के नजदीक पहुंचेंगे। इसके साथ साथ विचारों की पवित्रता, समता की साधना, मंत्रों के जप, ध्यान इत्यादि जो भी प्रयोग हैं वो भी अध्यात्म साधना में बहुत उपयोगी बनते हैं। तो हमें समता की साधना यानी इन 5 प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये हमारी अध्यात्म साधना के सूत्र हैं। चाहे अध्यात्म हो या विज्ञान, सभी का लक्ष्य सत्य की खोज करना है। अध्यात्म आत्मा के स्तर पर सत्य की खोज करता है और विज्ञान पुद्गल जगत पर, मैटर पर सत्य की खोज करता है। तो सबसे पहले जैन दर्शन में विज्ञान की जब हम बात करें तो सबसे पहले विज्ञान किसे कहते हैं ये जानना आवश्यक है। विज्ञान का मतलब होता है, यह भी एक ज्ञान की शाखा है, वस्तु के सत्य स्वरूप को निरीक्षण, परीक्षण आदि के द्वारा जानना ही विज्ञान कहलाता है। अब तक विज्ञान के जो प्रयोग थे वो यंत्र आदि के द्वारा किए जा रहे थे, उससे जो बोध, यथार्थ बोध होता उसे हम प्रामाणिक मानते थे। लेकिन प्रसन्नता का विषय है कि आज विज्ञान चेतना के स्तर पर भी काम कर रहा है। जैन दर्शन में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाते हैं। उनमें से कुछ सिद्धांतों की आज मैं चर्चा करूंगी आपके समक्ष। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भगवान महावीर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व जो बात कही, आज वैज्ञानिक उसी बात को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक साइंटिफिक स्टडी के द्वारा। तो आज तक जिन बातों को हम नहीं जानते थे, लोग कहते हैं कि विज्ञान ने हमारा बड़ा नुकसान किया है, धर्म का बड़ा नुकसान किया है। लेकिन आइंस्टीन जैसे बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी ये मानना है कि हम ये नहीं कह सकते कि विज्ञान ने धर्म का नुकसान किया है, बल्कि हम तो यह कहते हैं कि विज्ञान ने धर्म का बड़ा उपकार किया है। आज बहुत सारे धर्म के ऐसे सूक्ष्म रहस्य थे जो हमारे लिए बुद्धिगम्य नहीं थे, लेकिन साइंस ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, साइंस ने जो विकास किया है, जो विस्तार किया है, उनके द्वारा धर्म के बहुत सारे जो सूक्ष्म रहस्य थे उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो भगवान महावीर, मैं कह रही थी, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व हमें एक सिद्धांत दिया कि स्थावर काय के जो जीव होते हैं वे जीव होते हैं। यानी 2 प्रकार के सांसारिक प्राणी बताए गए, मोबाइल लिविंग बीइंग और इमोबाइल लिविंग बीइंग। मोबाइल में तो सबको ही प्रमाण मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी दर्शन, सभी धर्म इनको जीव के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन इमोबाइल बीइंग जो वन सेंस लिविंग बीइंग है, लाइक अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट्स आदि, उनमें किसी भी धर्म दर्शन ने जीव को स्वीकार नहीं किया था। इनमें भी लाइफ होती है, ये किसी भी व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया था। महावीर एक सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज से 2600 वर्ष पूर्व यह घोषणा की कि इनमें भी लाइफ होती है। और आज हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव किया है कि इनमें भी लाइफ होती है। अर्थ जो पृथ्वी है वो अपने आप में जीव होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक H.T. बर्स्टापेन का कथन है कि जैसे बालक का शरीर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और वो युवक बन जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, वैसे ही जो पर्वत होते हैं वे भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने बताया न्यूगिनी के पर्वतों ने अभी अपनी शैशवावस्था पार की है। डॉक्टर बेलमैन के अनुसार आल्पस पर्वतमाला की पश्चिमी भाग अभी भी बढ़ रहा है। इंडोनेशिया के कुछ भूभाग जो द्वीप समूह आदि हैं और वे भी आज ऊपर उठ रहे हैं। तो द्वीपों की भूमि का उठाव और पृथ्वी, ये पर्वतों की वृद्धि, ये सब बातें प्रूव करती हैं कि इनमें जीव होता है। क्योंकि जीव का लक्षण जो बताया गया वो है कि जो भी जीव होगा वो वृद्धि को प्राप्त होगा। आप देखते हैं कि जो नॉन लिविंग बीइंग चीजें होती हैं, जड़ चीजें होती हैं, वो एज इट इज रहती हैं। एक चेयर जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी रहेगी, ऐसा नहीं कि 5 साल में वो चेयर बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन जो लिविंग बीइंग होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म के समय बहुत छोटा होता है, लेकिन 5 साल में वो कितना बढ़ जाता है।
तो वैसे ही पृथ्वी के जो जीव हैं यानी पर्वत इत्यादि हैं, वे भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो उनके वृद्धि को देख करके हम ये कह सकते हैं कि वो जीव हैं पुढ़वी चित्त मंत मखाया। पुढ़वी को चेतन भगवान महावीर ने आगमों में बताया ही है। इसके साथ साथ वाटर, पानी भी जीव है। पानी के जीवत्व को प्रमाणित करते हुए कहा गया कि पानी की एक बूंद में 36,405 जीव होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा। लेकिन जैन दर्शन तो ये मानता है कि पानी इटसेल्फ जीव है। पानी में जो जीव होते हैं वो तो मोबाइल लिविंग बीइंग है, लेकिन पानी इटसेल्फ जीव है और एक पानी की बूंद में असंख्य अनकाउंटेबल जीव होते हैं। फायर और एयर यानी अग्नि और वायु, ये भी अपने आप में जीव होते हैं। इनकी जीवत्व को भी प्रमाणित करते हुए कहा गया कि जैसे मनुष्य और प्राणी जो भी होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो जीवित नहीं रह सकते। तो अग्नि को भी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आप देखिए, एक दीपक को आप जला करके उस पर यदि चारों ओर से उसको बंद कर दें, ढक्कन लगा दें, तो वो बुझ जाता है। तो उन्हें जीवित रहने के लिए अग्नि चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हवा में भी जीव होते हैं। ऐसा बताया गया कि सुई की एक नोक टिके उसमें लाखों जीव होते हैं, जिन्हें थैक्सिस कहा जाता है। और प्लांट्स जो होते हैं वो तो अपने आप में जीव आज तो प्रूव हो ही चुके हैं। डॉक्टर जगदीश बसु ने इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव किया है कि जैसे हम में फीलिंग्स होती हैं, वैसे ही उनमें भी फीलिंग्स होती हैं। जैसे हम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुख दुख का अनुभव करते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी ये सारी फीलिंग्स होती हैं। और ये तो बहुत अच्छे तरीके से आज साइंटिफिक वे में प्रूव हो चुका है। दूसरा, जैन दर्शन का जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है, वो भी एक बहुत साइंटिफिक है। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे सामने रखी कि सब कुछ सापेक्ष होता है, और अनेकांत भी इस बात को कहता है कि हम जो चीज देखते हैं वो एकदम वैसा ही नहीं होता है। हर बात को हमें सापेक्ष दृष्टि से देखना चाहिए। कोई एक व्यक्ति गर्मी के अंदर भट्टी के पास बैठा है, तो उसे 2 मिनट का समय भी 2 घंटे जितना लगेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति के पास बैठा, अपनी प्रेमिका के पास बैठा है, तो उसे 2 घंटे का समय भी 2 मिनट जैसा लगेगा। तो ये सब बातें सापेक्ष होती हैं। दोनों ही जगह 2 मिनट लग रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो इसका कारण यही है कि सब कुछ सापेक्ष है। जैन दर्शन में कहा गया एक ही वस्तु अस्ति भी होती है, नास्ति भी है भी और नहीं भी है। बड़ी विचित्र बात लगती है, लेकिन आज साइंस ने जब ये प्रूव किया कि आज एक वस्तु जो यहाँ 1 क्विंटल की है, पर्वत की चोटी पर हम चले जाएं तो उसका वेट कम हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर चले जाएं तो उसका वेट और भी कम हो जाएगा, वो भारहीन हो जाएगी। तो ये सारी बातें सापेक्ष होती है। तो आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कही, और जैन दर्शन में अनेकांतवाद का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि सब कुछ सापेक्ष है, हम किसी दृष्टि को एक एंगल से न देखें। तीसरी बात, जैन दर्शन में जो सत का सिद्धांत है, सब्सटेंस की जो बात कही, और वहां ये बताया गया कि जो वस्तु है उसका नेचर है उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत। एक ही वस्तु उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है और स्थिर भी रहती है। बड़ी विरोधी बात लगती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, बात तो समझ में आती है, लेकिन जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, वो स्थिर कैसे रह सकती, बड़ी विरोधी बात लगती थी। लेकिन आज साइंस भी इस चीज को प्रूव कर रहा है। जैन दर्शन में तो बहुत पहले कह दिया गया, एक एग्जाम्पल से समझाया भी गया कि 3 व्यक्ति एक स्वर्णकार के पास गए और उन्होंने देखा, और ये देखा कि वस्तु उत्पन्न भी हो रही है, नष्ट भी हो रही है और स्थिर भी रह रही है। आज साइंस भी इस बात को मान रहा है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो मूल तत्व है उसका कभी नाश नहीं होता है। इसी तरीके से जैन दर्शन में जो अतीन्द्रिय ज्ञान की बात आती है कि हम बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड सेंसेस भी आत्मा के स्तर पर ज्ञान कर सकते हैं। आज ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन आज की साइंस ने इन चीजों को प्रूव किया है। इंग्लैंड में एक ऐसा कैमरे का निर्माण हुआ जो 1 सेकंड में 5 करोड़ फोटोज ले सकता है। आज कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है कि उसकी 1 सेकंड में 1,86,000 गणित के भागों का वो समाधान कर सकता है। तो ये छोटी छोटी जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने साइंस ने दी है, उसके द्वारा हम अध्यात्म के बहुत सारे रहस्यों को समझ सकते हैं। जैन दर्शन में ये बताया गया कि 14 पूर्वों का ज्ञान व्यक्ति 48 मिनट्स में रिपीट कर लेता है। कभी संभव नहीं लग सकता कि इतना बड़ा ज्ञान, इतनी विशाल राशि, जिसे हम अनकाउंटेबल कह सकते हैं, एक व्यक्ति कैसे उसको मेमोरी में रख सकता है और 48 मिनट्स में रिवाइज कैसे कर सकता है। लेकिन आज साइंस ने इस चीज को हमारे लिए बुद्धिगम्य बना दिया। उन्होंने ये बताया कि कंप्यूटर में ऐसी
पावर है कि वो कितनी मेमोरी एक साथ रख सकता है। तो जैन दर्शन के ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिन्हें हम विज्ञान की कसौटी पर यदि कसें तो वो खरे उतरते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि भगवान महावीर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो आध्यात्मिक थे, अध्यात्म के द्वारा उन्होंने सत्य को खोजा और विज्ञान भी सत्य की ही खोज करता है। तो आध्यात्मिक पुरुष हो चाहे वैज्ञानिक पुरुष हो, दोनों का ही लक्ष्य सत्य की खोज करना है। तो महावीर एक आध्यात्मिक पुरुष थे और जो निश्चित रूप से आध्यात्मिक होगा वो वैज्ञानिक भी होगा, क्योंकि आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व ही सत्य की खोज कर सकता है। तो महावीर का व्यक्तित्व आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व था। उन्होंने अध्यात्म की बात भी हमारे सामने की और अध्यात्म के आधार पर जो सिद्धांत दिए वे बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत थे। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम